राइडर वर्सेस 8 बिट की फाइट, जहां 8 बिट तो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में बहुत पीछे है, पर राइडर ई स्पोर्ट्स के लिए ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि इसके बाद भी एक मैच बचा है, पर 75 से 85 अगर इसी मैच में पहुंच जाए तो वो बेहतर रहेगा। अभी भी ओपनिंग नॉक कोई आया नहीं है। फेम ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा जानदार, कल के दिन पे 10 फिनिशेस एक ही मैच में इसने निकाले थे और वहां से इनकी टीम और ज्यादा ऊपर जाती हुई नजर आई थी, बट टर्मी उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और फ्रैगर उन्होंने शुरुआत करी है 8 बिट के पतन की। पर आप ये कह सकते हैं कि ये एक और टीम है जो फीनिक्स की तरह खेलने के लिए जाने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि आप सोचिए तो सही कि इतनी बार ड्रॉप क्लैशेस हुए, इतनी बार ये टीम यहाँ पर हारी है, जीती है, उसके बावजूद अपना ड्रॉप लोकेशन छोड़ने को तैयार नहीं है और उनको भी पता है कि वो फाइट ले सकते हैं। पहले हमने एक्सिस्ट को 1v3 करते हुए देखा था यहीं इसी बूट कैंप पे, जहां पर 8 बिट को उन्होंने बाहर किया था। हालांकि पिछला जो मुकाबला था सैनहॉक का, वहां पर वो डीजल ई स्पोर्ट्स के हाथों मात खाते हुए आपको दिखाई दिए थे और 0 के साथ उस टीम का एलिमिनेशन हुआ था। यहां अभी तक शुरुआत बढ़िया हुई है, जहां पर पहला फ्रैग मिल चुका है। हालांकि जाइरो उनकी एचपी बहुत कम, सामने एक फर्स्ट एड दिखाई दी है और लेने के लिए गए। चलिए फर्स्ट एड उनको मिल चुका है, पर अभी भी टीम 8 बिट वो दोनों प्लेयर तैयार हैं। शायद फर्स्ट एड की आवाज सुनकर ऊपर आना चाहें, जी नहीं, दोनों ही प्लेयर्स ऊपर नहीं आए। और मैं देख पा रहा हूं कि पंक जो है वो काफी नजदीक नजर आ रहे हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने अपना ड्रॉप लिया, वहां पे बेसिक लूट कंप्लीट करी और वो बूट कैंप के बहुत नजदीक आते हुए नजर आए और पंक के पास वो हाइट का एडवांटेज भी रहेगा। इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ थर्ड पार्टी सिनेरियोस देखने को मिले, बट उससे पहले देखना इंपॉर्टेंट है कि अगला नॉक कब आएगा। ग्रेनेड्स और मोलोटॉव्स वो उतने ज्यादा बेहतर देखने को मिले नहीं है। चलिए ऐश उन्होंने एक ग्रेनेड किया, लेकिन वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा और एडमिनो उन्होंने एग्जिस्ट को डाउन किया। मैं इसी चीज के बारे में चर्चा कर भी तो रहा था कि टॉप 5 एमवीपी में अगर आपके 2 खिलाड़ी मौजूद है तो आप और ज्यादा अग्रेशन दिखाओगे, आप और ज्यादा फिनिशेस के लिए जाओगे और वो फिनिश एडमिनो के खाते में। बट टीम राइडर यहां से उनकी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब तो राइडर को समझना होगा कि अपना ड्रॉप चाहिए या फिर सीधा क्वालिफिकेशन ग्रैंड फाइनल्स का। एक आखिरी मुकाबला राइडर के लिए अभी भी मौजूद है, पर एडमिनो थोड़ा सा आगे निकले, ग्रेनेड आगे की साइड पे डागा गया है और 8 बिट का जो खिलाड़ी वहां पर डाउन हुआ था उनको रिवाइव कर दिया गया और एडमिनो का वो ग्रेनेड कनेक्शन बना कर गया है जहां पर जाइरो वो वहां पर नॉक हुए और अब गॉडलाइक वो तैयार है इस फाइट को लेने के लिए। अंदर खिलाड़ी अभी भी हील करता हुआ अपने आप को, बट जैप उनको भी पता है कि वो खिलाड़ी दोनों अंदर है हील करते हुए। जॉनथन आगे जाने के लिए तैयार, पर जॉनथन 1v1 की वो फाइट वहां पर हारता हुआ खिलाड़ी और एक और खिलाड़ी को वेस्ट ने डाउन किया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जो इस फाइट को लेने के लिए आए थे एंकी, उन्होंने 2 जरूरी खिलाड़ी गवा दिए और अब नजरें एडमिनो के ऊपर है कि वो क्या करके जाने वाले। पंक की बात करें, वो हल्का सा पीछे, लेकिन उनका ग्रेनेड ऐश को डाउन करेगा और पंक अब वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो नॉक्ड प्लेयर है उनको फिनिश किया जा रहा है और ये अंक आवश्यक है नहीं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए, लेकिन जिस चीज की हमने बात की कि वो एक रियलमी एमवीपी की भी एक रेस चल रही है और वहां पे 3 लाख रुपए दाव पे लगे हैं और उसमें एडमिनो और जॉनसन दोनों ही कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की। और ओवेस वो फिनिश जो है वो पंक के खाते में गया और एडमिनो ने कहा जरूर होगा कि ब्रो व्हाट इज दिस बिहेवियर। बहुत ज्यादा आगे थे पंक और एडमिनो थोड़ा सा पीछे रह गए, पर वहीं पर फेम इस फाइट से उनको एक भी फिनिश नहीं मिला है, यानी कि वो जो रियल में एमवीपी हम तब से काउंट कर रहे हैं वहां पर इजाफा बिल्कुल हुआ नहीं है, पर एडमिनो वो जरूर इजाफा कर सकते हैं अपने फिनिशेस में। और फेम क्या बढ़िया रिफ्लेक्स वहां पर दिखाई दिया, उन्होंने पंक को डाउन कर दिया है और अब एडमिनो वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से एंड फेम उन्होंने खुद के लिए वो रास्ता खोला है कि रियल में एमवीपी वहां पर अपना नाम वो काबिज करके रख पाए। एडमिनो को उन्होंने बाहर किया और फेम इस फाइट से उन्होंने निकाले 2 फिनिशेस। और क्या बढ़िया बैटल वो हमें देखने को मिली। एक तरफ था एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ उभरता हुआ टैलेंट और वहां पर फेम ने वो 1v2 किया, टेबल टॉपर्स को दिखाया कि उनके अंदर अभी भी जान बाकी है।